हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज है साधारण ब्याज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये दिया है, पहला क्वेश्चन है 1200 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। आसान ट्रिक से देखते हैं। ये जानते हैं, जैसे मतलब ये मूलधन है। एक तो फार्मूला हम लोग जानते हैं PRT/100, PRT/100। तो ये तो देखते हैं साधारण ब्याज का SI बराबर होता है। इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले से ये देखते हैं। ये मूलधन है, ये ठीक है, ये R है, ये T है। तो SI बराबर क्या होता है, RT%। केवल RT%। SI बराबर RT% है। तो SI आर कितना दिया है, आर दिया है 7.5%। 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, 15/2। और टी को टी दिया है 4/7। ये कितना हो जाएगा, SI बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 30%। कहा है कितना ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा 30%, मूलधन का 30%। मूलधन कितना है 1200, 1200 को 30% ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 1200 गुणे 30/100, ये बराबर कितना कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360। ये डबल जीरो अगर काटना है, डबल जीरो से यहाँ से काट दीजिए, तो 12×3 = 36, 1 0। ठीक है, यही है आंसर। इसमें कोई आंसर है, ये है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन 1800 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत उधार देता है। तो उसे समय के अंत में कितना धन प्राप्त होगा। मतलब इस पूछ रहा है कि ये मूलधन कितना प्राप्त होगा। आप देख लीजिए, ये हमारा मूलधन है। ये करेंगे तो ये हो जाएगा रेट, ये होगा टाइम। ये SI बराबर क्या हो जाएगा, RT%। RT% है ना, SI ही निकाल दीजिए। तो ये कितना R है 8% गुणे 2.5, 2.5 का हो जाएगा 5/2। ये कितना हो जाएगा, ये 20, ये 20% है। ठीक है, SI है 20%, मूलधन का 20% ये निकाल लीजिए। जैसे ये करेंगे ना, 1800 गुणे 20/100, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, 18 दूनी 36, 360। ये क्या है, ये SI है। SI मतलब साधारण ब्याज है। कहा है कि समय के अंत में कितना धन, पूरा कितना धन हो जाएगा, पूरा धन हो जाएगा। ये हमारा मूलधन प्लस ब्याज, दोनों जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज 360 बराबर 2160 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 3 वर्ष में 800 रुपए से 920 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लगभग सभी एग्जामों 1-2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो कोई धनराशि हमारी ये जो पी है, ठीक है, ये कहा कि 3 वर्षों में कितना, मतलब बढ़ाने के बाद यह है कि 3% बढ़ा दिया रहा है। ठीक है, 3% बढ़ा रहा है। बढ़ाने के बाद ये कितना, 800 रुपए मूलधन है हमारा, 800 पी नहीं है, 800 है। 800 से कितना हो जा रहा है, 920 रुपया। अब हम जानते हैं SI बराबर RT%, SI बराबर RT%। तो हमारा देखिए R है कितना, R है 3% जो बढ़ाया है, 3% गुणे T है 3, ए बराबर कितना हो जाएगा 9%। ये कहा है कि 3% बढ़ने के बाद मूलधन टोटल राशि कितनी हो जाएगी। हमारा तो यही था ना, ये है P मतलब कि मूलधन। आप देखिए 800 रुपये गुणे 9%/100। ठीक है, SI बराबर RT%। ये देखते हैं, 2 जीरो यहां से कटा, 8×9 = 72। ठीक है, 8×9 = 72, 2 जीरो तो कटेंगे, 72 ही केवल है।
अब कितना, पहले इतना था, अब 3% बढ़ाने के बाद कितना बढ़ेगा, 3% बढ़ाने के बाद देखिए यही इतना बढ़ा है, 920 प्लस 72, 920 प्लस 72 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 920 72 में डाल देंगे कितना हो जाएगा, 972 20 92, इतना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, चलने दीजिए। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, 4 वर्ष तक 6%, 6 वर्षों के बाद 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है, तो 9 वर्षों में 1120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये राशि है P, ठीक है, कह रहे हैं कि इधर रेट है और यहाँ टाइम है। प्रथम 2 वर्षों तक, प्रथम 2 वर्षों तक मतलब प्रथम 2 वर्षों तक 4% की दर से, अब अगले 4 वर्षों तक, अगले 4 वर्षों तक 6% की दर से। कहा है 6 वर्षों के बाद, मतलब 4 2 6, 6 वर्षों के बाद अब कितना टोटल 9 वर्ष तक लेना है, तो 3 ही वर्ष न बचेगा, 4 2 6 3 9, पूरे 9 वर्ष तक कितना बढ़ा है, 8% की ब्याज की दर से बढ़ा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा ये 1120 ब्याज। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा होगा मगर बहुत आसानी से ट्रिक्स हो जाएगा ये। अब ये देखते हैं, देखते हैं, 4 दूनी 8%, अब ये 6 चौके 24%, 8 त्रिक 24%, ठीक है, 24 दूना 48, 8 टोटल हो गया कितना 56%, टोटल 56%, 56% बराबर कितना है, ये ब्याज ही है, ये ब्याज हमारा है 1120 रुपया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 100 ला देंगे तो हो जाएगा अपना मूलधन, वो राशि। ठीक है, 56% इतना है, 56 से काट दीजिए, 56 दूना ये हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 20। अब 100% यही जो डबल जीरो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 100% कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर है। एक आदमी अपने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 केवल ब्याज के रूप में दिया। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ये मूलधन ये T है, T मतलब 3 वर्ष, R 12, ठीक है, ये होता है ब्याज, 5400 ब्याज पाया है केवल 5400 रुपये। ठीक है, 12 दिए हैं 36, मतलब SI बराबर जानते हैं, SI बराबर RT%। ठीक है, यहाँ से रख दीजिए, RT मतलब कि AT है, AR है। ठीक है, 12 दिए हैं 36%, 36% बराबर कितना है 5400, 5400, 18 से काट दीजिए, 18 दूनी 36, 18 3 54, 2% बराबर कितना हो गया 300। अब गुणे 50 से गुणा कर दीजिए तो 100% हो जाएगा, गुणे 50, 50 दूनी 100, गुणे 50। ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 1 2 3, ठीक है, 15,000 रुपये। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 का, वह राशि ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं P कहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, 5% रेट तो ऊपर लेते हैं 5% के 3 वर्ष के लिए। ठीक है, कहा है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना रेट तो वही है 5%। कहा है कि दोनों का अंतर कितना है, हम जानते हैं ये तो ब्याज होता है यहाँ RT%, SI बराबर, पहला देख लो 5 दिया 15% और दूसरा 5 और 20%, अंतर है 20%। ठीक है, दोनों का अंतर आप देखेंगे, दोनों का अंतर पॉजिटिव में ही लेंगे, 20 में से 15 गया है 5%, 5% बराबर कितना दिया था 42 रुपया, 42 रुपये। अब 100% लाना है राशि के लिए, 100% लाना है तो गुणे यहाँ 20 कर दीजिए, 100% हो जाएगा, यहाँ भी गुणे 20 कर दीजिए, तो कितना हो गया 20 100%, यहाँ बराबर 42 दूना 84, 840 रुपये। ठीक है, ये है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पता नहीं नीचे दिख रहा था कि नहीं, ये है कि
15 और 20% का अंतर हो जाएगा 5%। अंतर ही न दिया है 42, 5% बराबर 42। दोनों साइड 20 से गुणा किए थे कि 100% लाना था। 20 पंजे 100%, इधर भी 20 से गुणा किए हैं तो 42 गुना 84, एक जीरो लगा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाता है, मतलब घट जाता है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए जमा की गई थी, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो दिया है, जैसे हम लोग करते हैं मूलधन ए है, यहाँ लेते हैं टी, ठीक है, यहाँ लेते हैं आर। 5% से 3.5% हो गया है, ठीक है। पहले 5% था और फिर हो गया 3.5% प्रतिवर्ष। अब देखिए वर्ष कितना है, प्रतिवर्ष मतलब 1, 5 से कितना हो गया 3.5, इसको 3.5 मतलब 3.5% ये, ठीक है। ये हमारा ब्याज है एसआई, कितना कम हो गया 105। अब 5 एक का 5 माइनस 3.5 एक का 3.5, 5 में से 3.5 चला जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5। 1.5 बराबर कितना है 105, ठीक है। एक जीरो लगा के इसको वो कर लीजिए, 15 हो जाएगा। 15 बराबर कितना हो जाएगा 105, एक जीरो लगाया, ठीक है, यहाँ पॉइंट हटा लिया। 15 सत्ते 105, एक हो जाएगा 770, ठीक है। अब 100% लाना है तो डबल जीरो चिपका दीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा 7000। ये क्या ज्ञात करना था, राशि ज्ञात करनी थी, 7000 राशि है, ठीक है। फिर से अपने हिसाब से कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया। 6 वर्ष बाद उसे इतना ब्याज प्राप्त हो गया, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे वैसे फार्मूला है PRT/100 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे PRT/100 ये SI का फार्मूला है, तो कितना है 4200, ठीक है, 4200। यही पे वैल्यू रख देते हैं ना, 29,400 गुणे 6 वर्ष के लिए, गुणे 8 ये 2 जीरो यहाँ से काट दिए, ठीक है। और 6 से इधर काट देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काट दिए 700 बटे 294, नीचे लाओ 294, 7 से काट दिए 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 100 बटे 42 ऐसा ले लीजिए, 100 बटे 42, इसको काट देंगे तो कुछ और आ जाएगा 50 बटे 21, 50 बटे 21, 2 सही 9 बटे 21, ये रेट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए तथा बी ने क्रमशः इतना और इतना एक ही ब्याज दर पर, मतलब रेट समान है, 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिए। बी ने ए से 125 रुपये अधिक भुगतान किया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, बी ने ए से इतना रुपये अधिक भुगतान तो करेगा ही, क्योंकि बी ज्यादा रुपया लिया था, 3000 लिया था, तो 125 रुपये अधिक भुगतान किया है बी। अब देख लेते हैं साधारण ब्याज का, जैसे फार्मूला तो वाला जो रेगुलर बेस पे है PRT/100, PRT100, ठीक है, ये साधारण ब्याज है। तो जो ज्यादा रेट, पहले बी का देखते हैं, 3000 मूलधन गुणे रेट तो ज्ञात ही करना है, गुणे 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष को 5/2 वर्ष लिख सकते हैं, बटे 100 माइनस, तो 2000 गुणे आर गुणे 5/2 बटे 100, ये कितना 125 रुपया, ठीक है, अधिक दिया था। अब यहाँ 0 0 काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कट गया, और ये करें 15 बचे 75, 8 माइनस 2 जीरो यहाँ से कर दीजिए, और 2 से ये कट गया, 50 8 बराबर 125, मतलब कि 25 आर बराबर 125, आर बराबर 5, ठीक है। 5 मतलब कि ज्ञात ही करना, तो वो रेट ही ज्ञात करना था, तो आ ही गया है, रेट ज्ञात करना, रेट 5% आ गया है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, दूसरे भी विधि से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। साधारण ब्याज जो है ना, सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना हो गया है, मूलधन का 2/5। और जानते हैं इसमें 2/5 का मतलब है ए ब्याज है और ये कितना है, मूलधन है। इसको 0 0 लगा के थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं तो जल्दी ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 2 0 लगा लो 20 रुपया ब्याज हो गया। और 100 करना है तो 2 गुणे 50 कर लीजिए, या तो ऐसे ही करने चाहिए ना। 2/5 है ना, ये है हमारा ब्याज, ये है मूलधन। अगर 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 × 100, 20 दूनी 40। ये 40 हमारा ब्याज है, ये है मूलधन। अब यहाँ से निकाल दीजिए मूलधन कितना है 100 गुणे दर। दर तो निकालना ही था, गुणे टाइम 10 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज कितना आया था 40। वो 2/5 का रेशियो ही है 40। अब यहाँ आपको निकाल दीजिए 0, 0 कट गया। R बराबर 40/10 बराबर 4%। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में 1 1 2 1 2 आता ही रहता है। आप लोग पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।